बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 + 10 + 11 की डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 5:2, या हम इसको 5/2 भी कह सकते हैं। कॉट बीटा हमें गिवन दिया गया है, कॉट बीटा, बी कह लें बीटा कह लें, हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है। ट्राइंगल बनाएंगे, वही मेथड जो हम ऑलरेडी यूज़ करते हुए आ रहे हैं। कॉट होता है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, यह आ जाएगा 25 + 4 29 स्क्वायर रूट। फाइंड हमने क्या करना है, 3 साइन बीटा। साइन क्या होगा, 2/29 स्क्वायर रूट प्लस 4 कॉस बीटा, 5/29 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय कॉस बीटा 5/29 स्क्वायर रूट माइनस साइन बीटा 2/29 स्क्वायर रूट। क्लियर, ये हमने वैल्यूज़ इसकी नोट डाउन कर ली हैं। अब हम एलसीएम लेंगे, 29 स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 5 × 4 = 20 डिवाइडेड बाय 5 - 2 3। एलसीएम लेके 29 स्क्वायर रूट आएगा, ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26/3, और यही हमारा आंसर भी है। डेल्टा इज द राइट आंसर। द डोमेन ऑफ सेकंड स्क्वायर ए या अल्फा कह लें प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। चैप्टर नंबर 11 में मैंने आपको डोमेन रेंज पढ़ाई थी। तो एंड पे मैंने जिक्र किया था कि अगर tan और सेकंड इकट्ठा आ जाए, या tan और कॉड इकट्ठा आ जाए, या सेकंड और कोसिकेंट आ जाए, तो आप डोमेन कौन सी फॉलो करोगे? आप डोमेन फॉलो करोगे ऑल रियल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम दो सेट हमारे पास होते हैं तो उन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। जो छोटे वाला हमारे पास डोमेन में सेट होता है वो हम लेते हैं x = n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे देखें, बीटा इज द राइट आंसर, ए अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू n π/2। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3 sin x + 4 cos x लाइज बिटवीन, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू का आंसर है a² + b² होल स्क्वायर रूट, और मिनिमम वैल्यू हम इसको पढ़ चुके हैं -a² + b² होल स्क्वायर रूट। अब ये हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 5, और ये आ जाएगा -5। तो ये डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, -5 to 5। A circle of radius 2.5 cm has a sector with area 6.25 cm square. The perimeter of the sector is, अब हमने उसका पेरीमीटर मतलब हमने लेंथ फाइंड करनी है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है A = 1/2 RL, इसको हम पढ़ चुके हैं जब हमने लेक्चर पढ़ा था। अब एरिया हमें उसने दिया हुआ है 6.25 = 1/2, रेडियस उसने हमें दिया है कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और लेंथ हमने फाइंड करनी है। सो लेंथ इज इक्वल्स टू 6.25 × 2 डिवाइडेड बाय 2.5, दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ आ रही है। लेकिन अब हम देखेंगे ये हमारे पास सिर्फ किसकी है, जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है उसमें A to B जो हमारे पास आ रहा है उसकी आर्क की लेंथ है, लेकिन उसने पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर पूछा है। तो इसका मतलब है कि हम ओरिजिन से ये जो रेडियस वाले पॉइंट हैं इनकी भी वैल्यू उसमें ऐड करेंगे, तो 5 + 2.5 + 2.5 आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 sin 45 डिग्री + 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। sin 45 डिग्री किसके इक्वल होता है जी, 1/√2 के प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 √2 होता है। यह आ जाएगा जी, एलसीएम आएगा 2 × √2, यह आ जाएगा 4 + 2 से 2 कैंसिल, 2 हो जाएगा 6/2 × √2, दैट इज इक्वल्स टू 3/√2। आंसर इज बीटा। Question number 6, if ABC as a right angle triangle, then sin square A + cos square B + sin square C is equals to what? हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में भी हम पढ़ते हैं कि cos square A, सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 में cos square B + cos square C is equals to 1। चैप्टर नंबर 7 जो वेक्टर वाला है उसमें हम ये पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 -
साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1, ये सारे नेगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा, इधर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, और इसका आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। सो चार्ली इज द राइट आंसर। tan 22.5 प्लस कॉट 22.5, अब यह आ जाएगा जी, tan होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, अभी मैं एंगल साथ नहीं लिख रहा, इसको पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉट, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा मैंने इसलिए लिखा था कि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे, क्योंकि हमें पता है कि थीटा क्या है 22.5 है। एलसीएम आ जाएगा जी, एलसीएम नीचे वाले से एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसका भी एलसीएम ऊपर कैंसिल हो चुका है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है कॉस 2 थीटा, तो 1 ओवर कॉस 2 थीटा ये हमारे पास आता है जी। इसमें हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो सिंपल आंसर देना है हमने, ये होता है 1 ओवर कॉस सीकेंड 2 थीटा के, और थीटा कितने 22.5 है, तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, तो सीकेंड 45 डिग्री आंसर आएगा बीटा स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री, तो ये एक्चुअली कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा चैप्टर नंबर 10 में ये हमारे पास फॉर्मूला है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसमें एंगल हमारे पास क्या है 15, तो एक्चुअली वो कॉस 30 की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि क्या होती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, सो 8 का अल्फा आंसर है। द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स 3 माइनस 2 कॉज एक्स, अब कॉज एक्स की हमारे पास रेंज कब इफेक्ट होगी, जब कॉज के शुरू में कुछ मल्टीप्लाई होगा, तो इस पोर्शन की रेंज क्या बनेगी, ये हमारे पास आएगी जी -2 से +2 तक, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कॉज की रेंज क्या होती है -1 से +1, और 2 का हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कांस्टेंट इसमें प्लस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसमें प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इसमें प्लस हो रहा है, तो ये आ जाएगा -2 + 3, तो 1 बचेगा, और 2 + 3 ये 5 हो जाएगा। सो आवर आंसर इज डेल्टा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन टर्म ऑफ कोसिकेंट एक्स कॉज एक्स इज अल्फा। ऑप्शन देखें, कोसिकेंट एक्स ये हमारे पास होता है 1 ओवर साइन एक्स होता है, डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 सारे का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास कॉट एक्स होता है, और कॉट एक्स हम जानते हैं किसके इक्वल होता है कॉज ओवर साइन के, तो 1 ओवर साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 ओवर कॉज एक्स हमारे पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है जी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय कोसिकेंट एक्स, तो ये आ जाएगा बीटा ऑप्शन में हम लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कोसिकेंट एक्स, तो ये 1 ओवर साइन एक्स में लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 ओवर साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा कॉज एक्स, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। इफ y इज इक्वल्स टू b साइन एक्स, देन हमने फाइंड करना है 1 माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर, 1 माइनस वाई की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर सारे की पावर 3/2, ये बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स होल पावर 3/2 मीन्स कॉस स्क्वेयर एक्स पावर 3/2 दैट इज इक्वल्स टू कॉज क्यूब एक्स, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा चार्ली। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स एट द सेंटर ऑफ विच 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। ये हम ऑलरेडी लेक्चर में भी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। L1 ओवर L2 इक्वल्स टू R1 θ1 डिवाइडेड बाय
R2 थीटा 2, सेम लेंथ है तो आंसर आएगा 1 इक्वल्स टू R1 R2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1, रेशो ऑफ रेडियाई हमने फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा 75/60, तो आंसर आएगा 5:4, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, साइन 2a इंटू कॉज a, तो साइन 2a की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन a कॉज a मल्टीप्लाई बाय कॉज a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2a, तो 1 प्लस कॉस 2a की वैल्यू हमारे पास होती है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉज a, ये आ जाएगा जी हमारे पास प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन a कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर a इंटू 1 प्लस कॉज a, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज a। अब हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि साइन 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, अगर मैं एंगल हाफ कर दूं, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा बाय 2। इसी तरह से साइन का हाफ एंगल हम पढ़ चुके हैं, कॉज का हाफ एंगल हम पढ़ चुके हैं, कॉज अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ पे देखिए हम इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन a की वैल्यू है 2 साइन a बाय 2 कॉज a बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज a, दोनों साइड पे स्क्वायर होगा तो यह आ जाएगा जी 2 उधर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर a बाय 2, ये स्क्वायर से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन ओवर कॉज tan a बाय 2, so our required answer is delta. Question number 14, if the period of the function f of x y is equals to cosecant y over x is 10 pi, वैसे उसका cosecant का पीरियड क्या होता है 2 pi, तो k is equals to y over k जो हमारे पास आ रहा है is 10 pi, then k is equals to, k की जगह पे अल्फा ऑप्शन को सेट करते हैं तो सिंपली 10 pi हमारा आंसर आ जाता है, अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, cos 15, वी नो डेट cos 15 होता है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस 4 इंटू cos स्क्वायर 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस ये 4 नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, यह आ जाएगा जी 3 माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4, 2 बचेगा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 जो है जो इधर से 2 कॉमन आ रहा है उससे कैंसिल हो गया, ये ब्रैकेट आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो डेट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इसमें, स्क्वायर रूट 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव 2 बचेगा तो आंसर के साथ नेगेटिव आएगा, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 16, 1 माइनस कॉज 155 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज 155 डिग्री स्क्वायर रूट, अभी हमारे पास 10 अल्फा बाय 2 डेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज अल्फा सारे का स्क्वायर रूट। अब अल्फा बाय 2, तो यहाँ पे 155 है तो उसका हाफ क्या होगा 77.5। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं और सेम एक में प्लस माइनस लगा हुआ है, एक में प्लस माइनस नहीं लगा हुआ, तो हम किसको आंसर करेंगे 77.5 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, सो आवर आंसर इज चार्ली, बीटा हमारा आंसर नहीं होगा बल्कि क्या होगा चार्ली हमारा आंसर होगा। द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर रूट, अगर एंगल की पावर आ जाए, सिंपली आपने इसको याद रखना है, अगर एंगल की पावर आ जाए तो वो पीरियोडिक नहीं रहता, कोई भी फंक्शन हमारे पास साइन कॉस टेन हम पढ़ चुके हैं ये पीरियोडिक होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एंगल की पावर आ जाए जैसा कि क्वेश्चन में आया हुआ तो वो पीरियोडिक नहीं रहता, आंसर इज डेल्टा ऑप्शन।
डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड x बाई 2, सेकेंड की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये कब होती है? जब x दिया गया, अब x बाई 2 है तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो हमारी डोमेन आ जाएगी। चार्ली इज द राइट आंसर, रियल नंबर माइनस x सच दैट x इक्वल्स टू 2n+1 पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ से आ सकता है जी x प्लस वाई इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/2। तो cos कब इनवर्स 1/2 होता है, cos 1/2 कब होता है? ये हमारे पास 60 पे होता है, तो ये आ जाएगा जी 60 डिग्री। एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू ये आ जाएगा जी साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, तो ये आएगा हमारे पास साइन का 1/2 होता है 30 डिग्री पे। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो x प्लस 2x दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू 45 डिग्री, और x की वैल्यू जब हम 45 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 15 डिग्री आ जाएगी। सो आवर आंसर इज बीटा। इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/7 स्क्वायर रूट, तो हम इसको क्या करेंगे जी? ट्राइंगल बना लेंगे। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस 7 + 1, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 8, ये हमारे पास आ गया tan थीटा। उससे हमने ट्राइंगल बना ली। एंड टर्मिनल आर्म इज इन क्वाड्रेंट 1, तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट क्या होता है जी? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर होगा तो 8 बच जाएगा, फिर माइनस सीकेंट स्क्वायर 8/7 आ जाएगा, क्योंकि सीकेंट क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। इसी तरह से कोसिकेंट 8 प्लस 8/7, ऊपर एलसीएम आएगा 7, 56 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7, तो डेट इज इक्वल्स टू 56 में से 8 जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 56 में से 8 जाएगा तो 48 आ जाएगा, 56 में 8 64 हो जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, एंड 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर क्या आ रहा है? 3/4 आ रहा है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, रेंज ऑफ -1/100 10 67/3 x, रेंज उसने पूछी है, तो रेंज कब इफेक्ट होती है? जब शुरू में कुछ फंक्शन के शुरू में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, और 10 की रेंज क्या होती है? रियल नंबर, उससे जो मर्जी मल्टीप्लाई करते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर आएगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 22, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो साइन की हमारे पास रेंज क्या होती है? -1 से +1, और इसमें ये कांस्टेंट है, ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी, इसमें जब ऐड होगा 0 to 2 आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 है। इसको हम उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, a² प्लस b² सारे का स्क्वायर रूट, और प्लस c आ जाएगा, इसमें a² क्या है? 1 स्क्वायर रूट, क्योंकि b इसमें 0 है, प्लस c कांस्टेंट है, तो 1 + 1 ये हमारे पास क्या आएगा? 2। दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 23, आइसोम्टोट्स इन द ग्राफ ऑफ 10 2x आर लोकेटेड एट, आइसोम्टोट्स होते क्या हैं? 10 के ग्राफ में जहाँ पे 10 अनडिफाइन हो रहा होता है, तो 10 किस पे अनडिफाइन होता है? π/2 से, तो π/2 पे ये इन्फिनिटी हमारे पास आंसर दे रहा होता है, -π/2 पे भी। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन जो इन्फिनिटी पे टेंजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? आइसोम्टोट्स कहते हैं, और इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू π/2 पे ये हमारे पास क्या होते हैं? आइसोम्टोट्स बने होते हैं 10 में। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 10 2x के आइसोम्टोट्स हमने फाइंड करने हैं, तो इसको हम जनरलाइज करते हैं कब होंगे? व्हेन x इक्वल्स टू π/2 प्लस n π, इसको मैंने जनरलाइज किया, n π, n 0 है तो π/2 पे, n 1 है तो क्या हो जाएगा जी? पाई प्लस π/2 270 पे हमारे पास हो जाएगा, वहाँ पे भी हमारे पास आइसोम्टोट्स बनेंगे। इस तरह 2π 3π 4π इसके सारे जितने भी होते जाएंगे उन सब पे ये आइसोम्टोट्स बनाता जाएगा। अब क्वेश्चन में चेंज किया है, x की जगह पे 2x है, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस nπ/2। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा। थ्रू व्हाट एंगल
द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स इन 47 मिनट, हम जानते हैं कि 12 घंटों में जो घड़ी की छोटे वाली सुई है वो 360 डिग्री रोटेट करती है। तो एक घंटे में वो कितना रोटेट करेगी? 30 डिग्री। 60 मिनट में 30 डिग्री कर रही है तो 1 मिनट में कितना करेगी? 30 डिवाइडेड बाय 60, तो 0.5 डिग्रीज करेगी। तो इसको 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.5 डिग्रीज हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द एंगल दैट इज कोटर्मिनल विद -60 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी? मैंने आपको बताया था कि 360 आप ऐड कर दें या 360 आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सिंपली आप 360 ऐड करेंगे तो 300 आंसर आएगा, जो कि बीटा आंसर हमें दिया गया है। अदरवाइज हम इसमें क्या करेंगे? 360 माइनस करेंगे, दोनों तरह से नहीं आता तो 720 ऐड या 720 माइनस करेंगे, इसी तरह अप टू सो ऑन। इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 36 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 18 सेंटीमीटर, देन the minor arc of chord of its of length। ये हमारे पास सर्कल है, डायामीटर उसने हमें बताया है कितने? 36 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा? 18 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या होगा? 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारे पास कॉर्ड बनेगी, कॉर्ड की उसने लेंथ हमें बताई है, वो कितनी है? वो भी हमारे पास 18 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास क्या हुआ है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी तो इसका एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। तो हमने माइनर आर्क हमने फाइंड करनी है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, L इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3। ये हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। हम इसको क्या कह सकते हैं? पाई बाय 3 कह सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 6 तो लेंथ इज इक्वल्स टू 6 पाई सेंटीमीटर 40 इज द राइट आंसर। द डिस्टेंस ऑफ -7 0 फ्रॉम ओरिजिन इज, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसको ओरिजिन के साथ आप x2 - x1 होल का स्क्वायर, y2 - y1 होल का स्क्वायर उससे कर लें, या डायरेक्टली हमें नज़र भी आ रहा है कि वो 7 है। उसने पॉइंट हमें दिया गया है, इसको हम चैप्टर नंबर 4 में भी बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं, ये हमें डायरेक्टली नज़र आ रहा है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, y इक्वल्स टू साइन x माइनस कॉज x होल का मॉड। अब मॉड की वजह से इसकी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो नहीं आएंगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी इसकी इससे छोटी वैल्यूज होंगी, तो y इज लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 40 इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ, आपका बुक का क्वेश्चन है, साइन पावर 4 थीटा का आंसर हमें दिया गया है। साइन पावर 4 थीटा का आंसर हमें दिया गया है। एक कॉस पावर 4 थीटा का बुक में है एक्सरसाइज 10.3 में, और एक ये है हमारे पास। तो इसको हम सिंपली थीटा, यहाँ पे क्या आ रहा है जी? थीटा हमारे पास 60 डिग्रीज आ रहा है, क्योंकि वो हमारे पास होता है साइन पावर 4 थीटा 1/8 3 - 4 कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आ रहा है? सिंपली यहाँ पे 120, सॉरी यहाँ पे होता है हमारे पास cos 2 थीटा, 3 - 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो अब थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे 120 है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, यहाँ पे 240 है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4, तो सिंपली वो आपसे साइन 60 पावर 4 पूछ रहा है। साइन 60 किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 16 40 इज द राइट आंसर। If sin alpha plus beta is equals to 1 and sin alpha minus beta is equals to 1/2, तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कब होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, या हम π/2 इसको कह सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, यह आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और ये कब होता है? π/6 पे होता है। π/6 या हम कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री पे होता है। इनको ऐड करेंगे तो 2 अल्फा आएगा हमारे पास 90 प्लस 30 120 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी? ये आ जाएगी 60 डिग्री। पूछा उसने क्या है जी? tan 2 अल्फा प्लस बीटा, tan 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट उसने पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई है 90 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री प्लस अल्फा की वैल्यू भी पुट करते हैं। tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट 60 डिग्री का वो आपसे आंसर पूछ रहा है, जो कि क्या होता है? -1/√3। आंसर इज अल्फा। क्लियर है? 30 के 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं।
अब यहाँ पे अगेन जो मैं हर दफ़ा आपको डिस्कशन में बात रिपीट करता हूँ, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए पेपर को सॉल्व करना इजी रहेगा। क्लियर है? हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।